हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को ईडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफिनीशन जो है देख लेते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना होगा। तो चाल के बारे में देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल दो कारकों पर निर्भर करती है, एक समय तथा दूसरा दूरी पे। इस बात से देख लेते हैं कि गति किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। वेग वेलोसिटी जो है कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उसका वेग कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस फार्मूला, यानी समय, दूरी तथा चाल में संबंध। सबसे पहले कुछ छोटा-छोटा यहाँ पे फार्मूला है उसको देख लेंगे। चाल बराबर दिया है यानी दूरी बटा समय, समय बराबर दिया है दूरी बटा चाल और दूरी बराबर दिया है चाल गुने समय। इसके बाद देख लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों यह कि गाड़ी से संबंधित सूत्र। जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, रेलवे वगैरह की एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो रहेगा क्वेश्चन जैसे देख लीजिए यहाँ पे, गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को पार करने में लगा समय। तो गाड़ी द्वारा जब किसी खंभे या पेड़ को पार किया जाएगा तब समय बराबर होता है गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। यानी गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को पार किया जाएगा तो गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल हो जाता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला इसका देख लेते हैं। और इसके जस्ट बाद ये जितना भी सूत्र हम लोग देख रहे हैं उससे रिलेटेड इसका एग्जाम्पल देखेंगे। गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय जो है गाड़ी की लंबाई पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। देखिए अभी हम लोग ने ये देखा कि मान लीजिए किसी खंभे या पेड़ को पार करेगी तो गाड़ी की लंबाई और जितना गाड़ी का चाल रहेगा उसके बट्टे में कर देंगे। लेकिन अगर बात आता है कि गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार किया जाए तो जो गाड़ी की लंबाई होगा और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा और तब बट्टे गाड़ी की चाल होगा। उसके बाद से अगला देख लेते हैं कि अगर दो गाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को छूने में लगा समय, तो दोनों के बीच की दूरी बटा दोनों की चालों का योग। दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चालों का योग। अब देखिए एक दूसरे को पार करने में लगा समय तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा दोनों की चालों का योग। दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग हो जाएगा बटा दोनों की चालों का योग। अब इसके बाद से देखिए दो टाइप से पूछेगा कि एक दूसरे को छूने में लगा समय या एक दूसरे को पार करने में। तो जब छूने की बात आएगा तो दोनों के बीच की दूरी बटा दोनों की चाल का योग। इसके बाद से अगर पूछेगा एक दूसरे को पार करने में तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा दोनों गाड़ियों की चालों का योग। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग फार्मूला। अगर दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हों तो धीमी चाल से चलने वाली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय, तो उस समय हम लोग का फार्मूला हो जाएगा अतिरिक्त समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी उनके चालों का अंतर। यानी उसमें देगा कि इतना अतिरिक्त समय लगा जो धीमी गाड़ी से चल रहा था पकड़ने के लिए, तो अतिरिक्त समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी बटा उनका जो चाल रहेगा उसका हम लोग अंतर निकाल लेंगे। इसके बाद से देखते हैं कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तब वहाँ पे हो जाएगा समय बराबर दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा दोनों की चालों का अंतर। अब देखिए यहाँ पे है दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही है तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। एक तो विपरीत दिशा में था और यह जो है एक दूसरे एक मतलब क्या है कि एक दूसरे के सामने ही चल रही हैं। जैसे अगर दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं
तब समय, तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा वहाँ पे चालों का अंतर हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड नाव एवं धारा से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, तो धारा की चाल बटे शांत जल में नाव की चाल। यहीं अगर पूछा जाएगा कि धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल बराबर, तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यहीं पूछा जाएगा धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की प्रतिकूल जो दिशा होगा उसमें चाल बटे 2। इसके बाद से देख लेते हैं, शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की प्रतिकूल नाव की चाल बटे 2। तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल और प्रतिकूल में, और बटे 2 कर देंगे उसको जोड़ करके। अब चलिए आते हैं कुछ विशिष्ट सूत्र, सम स्पेशल फार्मूला, जो कि देखने मात्र से ही क्वेश्चन आप बना पाइएगा, और ऐसा क्वेश्चन देता भी है। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन टाइम टेकिंग वाला रहेगा, इससे थोड़ा बढ़ा देगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बराबर दिया है यहाँ पे x गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी दिया है कि 18 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। तो जब इतना समझ लीजिए, किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, और वहीं मीटर प्रति सेकेंड को बदलना हो किलोमीटर में तो वहाँ पे 18/5 यानी ठीक इसके उल्टा से गुणा करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे अगर मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 5/18। चलिए यहाँ पे देख लिए एग्जाम्पल है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई तो औसत चाल 2xy/x + y होती है। इसके बाद से देखते हैं, कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है तथा पुनः अपने नियत स्थान पर स्कूटर से 55 किलोमीटर चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2xy, यहाँ पे हो गया देख लीजिए, और x + y हो गया। अब इसको हम लोग काटे हैं तो 61.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए, यदि कोई आदमी 3 असमान चालों x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरियों के लिए औसत चाल। अब वही फार्मूला इसका हो जाएगा 3xyz बटे xy + yz + zx। तो यहाँ पे यदि कोई मोटरसाइकिल सवार की 3 असमान चाल यानी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर से 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि x बराबर 10, y बराबर 15, फिर उसके बाद z बराबर 12। अब यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग ला करके। अब औसत चाल हो गया यानी 3xy/3xyz हो जाएगा, और यहाँ पे xy/yz और zx हो गया, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई निश्चित दूरी t1 समय में s1 चाल से तथा t2 समय में s2 चाल से तय की जाए तो s1 × s2 इसका फॉर्मूला होता है।
देखिएगा, यदि कोई कार दो स्थानों के बीच की दूरी को 9 घंटे में 45 किलोमीटर की चाल से तथा उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, जबकि चाल उसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि S1 T1 तो 45 गुणे 9, यही एस इसका S2 T2 है, तो एस टी आया लेकिन T2 निकालना है, तो T2 बराबर हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे काटेंगे 9 चौके 36, 45/4 और यहाँ पे पूर्णांक में आ जाएगा 11.1/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित चाल से d1 दूरी t1 समय में तथा d2 दूरी समय में तय करती है, तो d1 गुणे d2 बराबर d2 गुणे t1। एक व्यक्ति 2 घंटे में 12 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 5 घंटे में वह कितनी दूरी पैदल चलेगा? वही क्वेश्चन हो गया, यानी d1 t2 और यहाँ पे हो जाएगा d2 t1। तो d2 का निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो गया और 2 से 6 मर्त में काट देंगे और यहाँ 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन को। यदि कोई वस्तु t1 समय t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, y किलोमीटर की चाल से वापस लौट आती है, तो वस्तु द्वारा जाने और वापस आने में तय की गई कुल दूरी बराबर, तो 2xy बटे x प्लस वाई गुणे टी, जो अलग से जो उसका टाइम रहेगा। जैसे देखिए, यदि कोई साइकिल सवार किसी दूरी को 11 घंटे में तय करता है, यदि आधी दूरी 10 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बटे xy, हम लोग करके बना लिए इसको, और जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक्स्ट्रा में लग रहा है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 240 इसका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11, इसको काटने के बाद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई लड़का एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से t1 में तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से t2 घंटे में तय करता है, तो वह निश्चित दूरी कितना है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका हो जाएगा xy बटे x तथा y का अंतर गुणे t1 तथा t2 का अंतर। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन को। एक बस छपरा से पटना 50 किलोमीटर की गति से जाती है तथा उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वापस लौटने में 1 घंटा अधिक समय लेती है, छपरा से पटना की दूरी, तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो एक्स वाई और इसका एक्स वाई का अंतर हो गया और गुणे जो समय अतिरिक्त लगा हम लोग को कुल दूरी का, तो 1 घंटा अतिरिक्त था, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी 50 से 40 घटेगा तो 10 और यहाँ 50 गुणे 40 तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी d हो तथा 2 रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर x तथा y चालों से चली, तो दोनों को मिलने में लगा समय बराबर, तो d बटा x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है रेलवे से, रेलगाड़ी से संबंधित। तो देखिए, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। 2 रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है, तो कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, हम बतेबे किए थे। देखिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इसका लिख दिए हैं, तो d मतलब 400 हो गया उसका,
और x प्लस वाई और काटेंगे यहाँ पे तो 5 मिनट में ही कट जाएगा, 5 घंटा आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की x बटा वाई चाल से चलकर नियत समय यानी t समय देर से पहुंचता है तो वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय, तो उसका वास्तविक समय बराबर हो जाएगा x बटे एक्स वाई का अंतर गुणे t। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप एक लड़का अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चल करके 40 मिनट जो है देर से अपना विद्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वो विद्यालय पहुंचेगा? तो पहुंचने का समय बराबर हो जाएगा इसका, तो देख लीजिए यहाँ पे 3/5 माइनस 3 गुणे 40 यानी जो इसका समय लगा उसका हो जाएगा। यहाँ पे हम बतेबे किए थे कि जो देखिए इसको मान लीजिए x, जो यहाँ पे जो रहेगा अंश को मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x बटे x और y का अंतर, तो ज़्यादा जो है 5 है, y है तो y माइनस एक्स कर लिए हैं और गुणे जो समय अतिरिक्त लगा है 40 मिनट उसको 40 मिनट यहाँ गुणा कर लिए हैं। तो यहाँ पे 3/5 माइनस 3 गुणे 40 हो गया है। इसके बाद से घटेगा तो इतना होगा 20 यहाँ पे आ जाएगा, 20 से गुणा करेंगे तो 20 यहीं 60 हो जाएगा, 60 मिनट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई आदमी x चाल से भागता है तथा t समय बाद उसे y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा कुल समय। जैसे क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल चोर 12 बजे मोटरसाइकिल चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगने के बाद उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है, तो कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह भागता है, 3 बजे यानी चोरी का पता 3 बजे लगता है तो 60 गुणे 3 हो गया। और उसके बाद से पूछ रहा है कि उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति की घंटा की चाल से किया जाता है, तो यानी अधिक इसमें 80 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 60, यहाँ पे गुणा किए तो 180 है, यहाँ घटेगा तो 20 काटेंगे तो आ जाएगा 9 घंटा। तो चोर का पता 9 घंटा में चलेगा। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रेलगाड़ी से संबंधित जो हम लोग फार्मूला देखे थे उसको फिर एक बार और हर क्वेश्चन के साथ रिपीट करेंगे। रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को पार करने में लगा समय, तो गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। यहाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कितने समय में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक टेलीफोन के खंभे को पार करेगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वह मीटर में दिया है। तो आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि मीटर में जब किलोमीटर में दिया रहे तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलने के लिए मीटर में तो 5/18 से गुणा कर दिए, तो यहाँ 18 दूना 36 हो गया और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब यहाँ जो रेल की लंबाई है वो भी मीटर में हो गया और जो रेल की चाल है वो भी मीटर में हो गया। तो यहाँ पे समय बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि दूरी बटे चाल, तो 100/10 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पे 10 सेकेंड उसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय।
तो समय बराबर यहाँ हो जाएगा गाड़ी की लंबाई बटे पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। तो कह रहा है कितने समय में 110 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 132 मीटर लंबी पुल को पार करेगी। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, इसको हम लोग मीटर में कर लेंगे क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे जो पुल की लंबाई है वो भी मीटर में दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में दिया है, लेकिन जो उसका चाल है वो किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर के सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 36 गुणे 5/18 किए, 18 से काटेंगे 36 को 2 मर्द में, तो 5 गुना 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कि समय बराबर होता है गाड़ी की लंबाई बटे पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। तो चाल हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। तो यहाँ देख लेंगे पुल को पार करने में लगा समय, तो यहाँ पे हो जाएगा गाड़ी की लंबाई हो गया और उसके बाद से दिया है पुल की लंबाई हो गया, दोनों मीटर में हो गया, जोड़ दिए 242 आ गया। और यहाँ चाल जो है हम लोग पहले से निकलवे किए हैं 10 यानी 36 किलोमीटर था, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड में निकाले हैं, काटेंगे तो यहाँ पे 24.2 सेकंड उत्तर इसका हो जाएगा। अब देखेंगे अगर दो गाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हो तो एक दूसरे को छूने में लगा समय, तो दोनों के बीच की दूरी बटा दोनों की चालों का योग। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 121 मीटर तथा 99 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी चालें क्रमशः 40 किलोमीटर पर सेकेंड तथा 32 किलोमीटर पर सेकेंड हो तो कब ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे देख लेंगे इसका हल। दोनों गाड़ियों के मिलने का समय, तो यहाँ दोनों के देखिए यहाँ दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का योग, तो 121/99 था और यहाँ 40/32 था, तो इसको जब जोड़ेंगे और काटेंगे तो यहाँ पे 11 सेकेंड उत्तर हम लोग का हो जाएगा। यानी दो गाड़ियां जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों गाड़ियों की जो लंबाई है उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद से उसके चालों का योग कर देंगे और काट देंगे, आएगा आंसर वही हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगर दो गाड़ियां समान दिशाओं में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा दोनों की चालों का अंतर। उपयुक्त प्रश्न में यदि गाड़ियां समान दिशाओं में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो कह रहा है कि अगर दो गाड़ियां समान दिशाओं में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटा दोनों की चालों का अंतर। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, अभी डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग प्लस वाला लगाए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में चल रही है तो एक दूसरे को कब वह पार करेंगी, इसके लिए बताना है। तो मान लीजिए आपको तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कब एक दूसरे को पार करेंगी, वहाँ पे मान लीजिए उसका चाल अलग होगा, उसका चाल अलग होगा, इसलिए यहाँ पे उसके चालों का अंतर हो जाएगा, बाकी दोनों गाड़ियों का योग रहेगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे देख लीजिए, दोनों गाड़ियों का योग इसी को देख लीजिए, 121 है प्लस 99 है, इसको जोड़ लेंगे और जब निकालना है कि एक दूसरे को कब पार करेंगी तो यहाँ पे 40 माइनस 32 हो जाएगा, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हम इसी तरह का
अगले सेशन के लिए वीडियो बनाते रहें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।